ओके सो एक बार हम पूरा ओवरऑल रेप्लिकेशन देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है जिसमें 9 मर साइट्स होती हैं, 13 मर साइट्स होती हैं, ठीक है। यानी कि 13 बेस पेयर की कुछ साइट्स होती है, 3 साइट्स एंड 5 साइट्स कैसी होती है, 9 बेस पेयर की साइट्स होती हैं। उसके बाद डीएनए ए प्रोटीन सबसे पहले आके 9 मर सीक्वेंसेस पे बाइंड हो जाता है यहाँ पे, एंड उसके बाद जो 13 मर साइट्स होती है यहाँ पे जो है ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये रेप्लिकेशन फॉक बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि ये जो 13 मर साइट होती है ये 80 रिच होती है, ठीक है। ये क्या होती है, 80 रिच होती है, तो इसलिए जो है यहाँ की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इजीली ब्रेक होके और ये ओपन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद डीएनए बी और डीएनए सी का कॉम्प्लेक्स आता है। डीएनए बी हमारा हेलिकेज को ही हम बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं हेलिकेज, एंड डीएनए सी जो होता है वो हेलिकेज को लोड कराता है। यानी कि डीएनए बी को कहाँ लोड करा देगा, यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहाँ पे जो हेलिकेज होता है ये एक हेक्सामेरिक होता है, हेलिकेज जो है हेक्सामेरिक होता है, और ये डीएनए बी जो है यहाँ लोड हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। सो अब हमारा हेलिकेज लोड हो चुका है। उसके बाद ये देखो इस तरीके का जो है ये जो फॉक बनता है, रेप्लिकेशन फॉक ऐसे बनता है। एंड क्योंकि हमारी रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है तो ये दोनों साइड में ओपन कॉम्प्लेक्स जो है मूव करता है। इस साइड भी जो है बॉन्ड टूटते रहते हैं एंड इस साइड भी बॉन्ड टूटते रहते हैं। अब रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन और डीएनए का जो नया स्ट्रैंड जो बन रहा है उसकी सिंथेसिस की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है। क्योंकि डीएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ पे 5 प्राइम से सिंथेसिस होना स्टार्ट होती है एंड रेप्लिकेशन फॉक भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। इसमें हमें बार बार प्राइमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम दूसरा ही स्ट्रैंड देखें, इसमें जो है हमारा पहले यहाँ पे प्राइमर बाइंड होता है आके, सबसे पहले प्राइमर बाइंड होगा यहाँ पे। और प्राइमर क्या होता है, आरएनए का शॉर्ट सेगमेंट होता है आरएनए का, ठीक है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइमर यहाँ पे ये प्राइमर आके बाइंड होता है, उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस होती है, फिर दूसरा प्राइमर आके बाइंड होता है, फिर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, फिर प्राइमर आके बाइंड होगा, सिंथेसाइज होगा। तो इस तरीके से एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है, क्योंकि इस वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम स्ट्रैंड है एंड ये 3 प्राइम है, तो सिंथेसिस तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होनी है, लेकिन रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन इसमें है, तो दोनों चीज़ें ऑपोजिट हो जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। एंड ऐसे ही इस साइड भी होगा, एक साइड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉक। सो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देखो इसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस वाले डायग्राम में। देखो ये हमारा डीएनए है, सबसे पहले हमारा हेलिकेज आ जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा जो प्राइमोसोम होता है ना, सबसे पहले देखो प्राइमोसोम किससे मिलके बना हुआ होता है, एक तो इसमें प्राइमोसोम है तो प्राइमेज आता ही है। प्राइमेज होता है जो हमें प्राइमर प्रोवाइड करता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए जो हमको चाहिए डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने से पहले हमको एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए चाहिए होता है जो हमें 3 प्राइम OH ग्रुप देता है, फिर जिसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हमारा मेन डीएनए पॉलीमरेज होता है बैक्टीरिया में, वो फिर ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराता है। तो सबसे पहले हेलिकेज आके बाइंड कर जाता है, ये हेक्सामेरिक जो हेलिकेज होता है, तो हेलिकेज आ जाता है। एंड प्राइमेज हम बोलते हैं डीएनए जी को, ठीक है, प्राइमेज आता है जो कि हमें ये प्राइमर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इन सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाते हैं ताकि इसको स्टेबल रखे सिंगल स्ट्रैंड को। अब ये हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। और एक साइड हमारा क्या हो जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है, सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और वो डिसकंटिन्यूअस होती है। लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर जो है वो ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। और लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, उसमें सिर्फ हमको एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है एंड वो लगातार सिंथेसाइज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए का प्राइमर दिखाया हुआ है एंड इनको जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो होते हैं इनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे। सो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं दे आर रिपीटेडली सिंथेसाइज ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। सो लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट पे ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बार बार सिंथेसाइज होते रहते हैं, इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। एंड प्राइमोसोम में हम कौन कौन सा आता है, प्राइमोसोम में याद रखना GB, बस डीएनए जी आएगा एंड डीएनए बी आएगा। डीएनए बी तो हम किसको बोलते हैं, हेलिकेज को बोलते हैं, डीएनए जी हम किसको बोलते हैं, प्राइमेज को बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो यहाँ से आई होप और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा।
देखो ये रहा हमारा प्राइमोसोम, जो कि किसका मिलके बना हुआ है, प्राइमेज का। प्राइमेज हमारा जो प्राइमर प्रोवाइड करता है, एंड हेलिकेज जो कि हमारा क्या होता है, डीएनए हेलिकेज है जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता रहता है आगे। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें ये जो लीडिंग स्ट्रैंड ऐसे सिंथेसाइज हो रहा है ना, देखो जो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आके अटैच होते जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ना, वो प्राइमर का 3 प्राइम प्राइमर जो है वो 3 प्राइम OH प्रोवाइड करता है। सो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो प्राइमर के 3 प्राइम OH को यूज़ करता है एंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है स्ट्रैंड को। और ये बीटा क्लैंप जो होता है ना, ये ये एक रिंग होती है, बीटा क्लैंप की 2 रिंग प्रेजेंट होती है, तो ये अच्छे से स्लाइड कर लेती है। इसलिए तो जो डीएनए पॉल थर्ड जो होता है ना, वो कैसा होता है, प्रोसेसिव एंजाइम होता है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता, ये पूरा स्ट्रैंड कंप्लीटली सिंथेसाइज करता है, उसके बाद ये डिसोसिएट होता है। हमने ये पढ़ा था ना कि डीएनए पॉल थर्ड में क्या होता है, देखो 2 कैटालिटिक कोर होते हैं। कैटालिटिक कोर हमारा क्या होता है, जो किसका मिलके बना हुआ होता है, ये हमारा कैटालिटिक कोर होता है जो किसका मिलके बना हुआ होता है, उसके अंदर हमारा अल्फा होता है, थीटा होता है एंड एप्सिलॉन होता है। तो ये जो हमारा होता है ना कैटालिटिक कोर, वो दोनों जो है रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि जो दोनों कैटालिटिक कोर है, एक लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज करता है और एक लीडिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज करता है। बीटा क्लैंप का तो काम क्या होता है, स्लाइड करना, एंड कैटालिटिक कोर क्या करता है, वो पॉलीमराइज करता है, डीएनटीपीज को ऐड करता है। तो 2 कैटालिटिक कोर होते हैं ना, हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो स्ट्रक्चर था, तो एक जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है एंड एक जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। एंड ये एक डिफरेंस याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स में सिर्फ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, 100 to 200 और 300। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होते हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। जब हम प्राइमोसोम की बात करते हैं ना, तो प्राइमोसोम में हमारे पास प्राइमेज आ जाता है, हेलिकेज आ जाता है एंड हेलिकेज लोडर भी आ जाता है। प्राइमोसोम में डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है, ये बात याद रखना। लेकिन जब हम रेप्लिसोम की बात करते हैं, देखो इसमें रेप्ली वर्ड आ रहा है, रेप्लिकेशन कौन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज। सो रेप्लिसोम में हमारा प्राइमोसोम तो आता ही है एंड डीएनए पॉलीमरेज और अदर प्रोटीन भी आते हैं, ठीक है। तो याद रखना प्राइमोसोम में प्राइमेज आता है, हेलिकेज आता है, हेलिकेज लोडर आता है एंड वही हेलिकेज लोडर जो हमारे पास होता है डीएनए सी प्रोटीन है ना, और हेलिकेज आ गया, प्राइमेज आ गया, ये हमारा होता है प्राइमोसोम। रेप्लिसोम में प्राइमोसोम होगा, उसके साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, डीएनए पॉल आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है वो हमारा आ जाता है, और दूसरे प्रोटीन्स भी इसमें आ जाते हैं। सो प्राइमोसोम एंड रेप्लिसोम में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं जिसपे मल्टीपल प्राइमर ऐड होते रहते हैं, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं एंड एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये हमारे याद है। अब ये जो प्राइमर रिमूवल का काम होता है, क्योंकि ये हमारे डीएनटीपीज मतलब दूसरा स्ट्रैंड हमारा बन गया है, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा जो है डीएनटीपीज आके ऐड कर दिए डीएनए पॉलीमरेज ने एंड ये हमारा डीएनए का जो है दूसरा स्ट्रैंड जो है ये बन चुका है। लेकिन अब क्या होगा ना कि डीएनए पॉल 1 जो हमने देखा था उसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं, डीएनए पॉल 1 की बात जब हम करते हैं, तो उसके पास एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो कि होती है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। तो ये काम क्या करता है, ये इन प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। तो जब ये प्राइमर रिमूव होंगे, आप खुद ही देखो कि अगर हम इन प्राइमर्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो उसके बाद हमारे जो डीएनटीपीज का जो स्ट्रैंड बना हुआ है, डीएनए का स्ट्रैंड जो है उसके बीच में तो गैप आ जाएगा ना। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूव कर देता है, एज वेल एज जो इनके बीच के गैप्स फॉर्म हो जाते हैं ना, वो इन गैप्स को भी फुलफिल कर देता है। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो बीच में गैप्स हो जाते हैं इन गैप्स को भी फुलफिल कर देता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एक तो प्राइमर रिमूव करता है, ठीक है, एक तो ये प्राइमर को क्या कर देगा, रिमूव कर देता है प्राइमर को, एंड एक ये क्या करता है, जो गैप्स होते हैं ना, गैप बीच में जो गैप क्रिएट हो जाते हैं, गैप्स को भी क्या कर देता है, फिल कर देता है, ठीक है। ये किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। अब लाइगेज का काम क्या आता है, देखो लाइगेज का काम हम देखते हैं कि ये जो गैप्स अब फिल हो गए हैं, इनके बीच इनको लाइगेट करना, लाइगेज का काम क्या है, इनको लाइगेट करना। सो इनके बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरेट करना, ये काम होता है लाइगेट करना, लाइगेज का काम। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि लाइगेज काम कैसे करता है। सो डीएनए, ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर रिमूव करने का काम और गैप फिल करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉल 1 करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। एंड लाइगेज का काम क्या होता है, सिर्फ लाइगेट करना, वो हम देखते हैं ये कैसे लाइगेट करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।